आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी? तो भाई डी ट्रिपल एस बी वालों, जैसे कि मैंने करवाए थे वैसे ही पेपर अब की बार भी आ रहे हैं। तो जिन्होंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखी थी वो इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे 16 और 17 फरवरी के जो पेपर हुए थे उनके आंसर की निकाल दी थी और वो भी मोस्ट अर्जेंट लिख के। ठीक है, तो वहां से हमें दो पेपर मिले हैं। ठीक है, एक पेपर तो अभी आ गया है, एक पेपर और है शायद उसमें भी मैथ्स मिलेगा। तो इसमें पेपर 1 था और इसमें हमारा ये पोस्ट थी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी। 16 फरवरी ये थर्ड शिफ्ट का था। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। इसमें मैथ्स आया है और मैंने जैसे बताया था वैसा ही मैथ्स आया है। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं। अब जो भी आपके फरवरी में पीआरटी के होंगे या उसके अलावा जो भी पेपर होंगे सबके लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि इसकी जो कंपनी है जो इसको कंडक्ट करवाने लग रही है वो है टीसीएस। टीसीएस के जो ये क्वेश्चंस है ये सेम क्वेश्चन आईबी में पूछे जाते हैं, डी ट्रिपल एस बी में और रेलवे में। ठीक है, तो आपने ये जरूर करना है। ये डीआई वाला हम बाद में करेंगे, पहले आप देखो थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 28,692 की राशि की मीना, उर्मिला और वैशाली के बीच में इस अनुपात में वितरित किया जाना है। तो मीना के हिस्से और वैशाली के हिस्से, देखो मीना ये है, वैशाली ये है, इनके बीच का अंतर आ गया 2। ठीक है, और इनका जोड़ देखो 5 और 1 6। ठीक है, इसका मतलब इसका 3 से भाग करना है। तो 3 तक भाग करोगे, 3 निम 27, 3 पंजे 3 छिक 3 चौक। ठीक है, तो 9 5 6 4 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है? तो आपने ये जो एक तरह से पेपर पूरा का पूरा देखना है। ठीक है, और एक और पेपर रहता है वो भी मैं जल्दी ही लेके आऊंगा जैसे ही हमारे पास आता है। ठीक है, अब देखो आप फोर्थ क्वेश्चन कह रखा है पॉपुलेशन एक विलेज कितनी है। अगर वो 15% बढ़ती है फिर 30% बढ़ती है तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो काफी दूर दूर है। ठीक है, इसका मतलब अप्रोक्स हम कर सकते हैं। तो 15 और 30 का लगाओगे तो आगे 45 है ना, एक्स जवाब में वाई जवाब में एक्स वाई अपन में 100 वाला लगाओगे। ठीक है, तो 45 जवाब में ये 15 गुणा में 30 बटे में 100, तो यहाँ से आ गया 0 से 0 गई तो आ गया 4.5। तो लगभग आ गया हमारा 50% के। ठीक है, 49.5 आ गया। तो हम लगभग 50% ही निकालते हैं। तो इसका 50% अगर आप देखते हो तो आएगा 155। ठीक है, तो आ जाएगा 5 6 4। तो 4 6 5 के पास वाला आंसर मिलेगा, ये रहा। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। उसके अलावा भाई साहब ये पीडीएफ और जितने भी और भी पेपर होते हैं उनकी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी दीपक शर्मा मैथ्स टेलीग्राम पे। उसके अलावा ये खास मैंने डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए ही करा है। ठीक है, ये ग्रुप बना है तो आप इसको जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ ये डी ट्रिपल एस बी वाला कर देना। यहाँ पे जो क्या नाम है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए वे भी डालेंगे, आप डिस्कस करना, आपके भाइयों की ही ज्यादा हेल्प होगी। तो एक मेंबर तो भाई साहब मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, और जैसे जैसे आते रहेंगे तो जोड़ता रहूंगा इसमें। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे जो भी पेपर होते हैं ना हम सारे के सारे करवाता हूँ। तो डी ट्रिपल एस बी वाले जिन्होंने ये देखे होंगे ना वीडियो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली, देखो ये मैंने 4 पार्ट करवाए थे। चारों के चारों जिसने देख रहे होंगे ना उनके लिए बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, ये मेरे पास 15 क्वेश्चन पहले करवा दिए थे, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इनमें तो आपने ये प्लेलिस्ट जरूर देखनी है। उसके अलावा अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कह रखा है कि एक वस्तु को इतने में बेचा तो 6% का लाभ हुआ, क्रय मूल्य बताओ। तो 500 हमारा आंसर। ये तो करने लायक ही नहीं था। ठीक है, इसमें तो एसपी दे रखा था, सीपी पूछ रखा था। अब यहाँ पर कह रखा है सिंपल इंटरेस्ट बताना है, इतने रुपए पे इतने साल का 20 के उससे। तो अगर करते हैं तो आ जाएगा हमारा कितना, 17। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 170%। तो इसका 170% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 450 गुणा में 170 बटे में 100। ठीक है, तो 17 पंजे 85, 8 17 चौके 68 आ रहे 68 अरे 8 कितना आ जाएगा, 68 और 8 76। ठीक है, तो 7 6 5 हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है। एक शॉपकीपर है जो आइटम को इतने में बेचता है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं, एक 85 का एक 71 का। अगर देखो ये टाइप भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर वह यदि कोई छूट न दे तो उसे 12% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें मार्क प्राइस, ये हमें दे रखा है क्या, सेलिंग प्राइस
फिर मार्क प्राइस पे जाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये इस तरह ना, फिर गुणा में 100 बटे हुए 100 माइनस डिस्काउंट, तो 85 घटाओगे 15 और 100 बटे हुए 29। ठीक है, अब ये आ गया हमारा मार्क प्राइस। अब क्या रखा है, कोई डिस्काउंट ना दिया जाए। तो बात समझो, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे तो मार्क प्राइस ही हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। हमें जाना है सीपी पे। अब आ जाएगा 100 बटे में 112, तो 12 बटे में अगर 100 करते हैं तो 4 दिया और ये आ जाएगा 25, तो आ जाएगा हमारा 25 बटे में 28। ठीक है, ये आ गया। अब अब ये देखो, ये डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो गई, है ना। अब 15 से काटो, 15 छिक 90, है ना। फिर ये 13 हो जाएगा, फिर 15 निम्मा 135। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा, ये जाएगा हमारा 29 से, 29 दूनी 29 एकम, फिर 7 से जाएगा, 7 दिया, ये 7 चौके। ठीक है, अब 4 पे जाएगा ये तो 25 आ जाएगा, तो 25 25 625 गुणा में 3, तो 75 आना चाहिए, ये रहा और एक जीरो। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो ये रहा 7 डिजिट, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो अब यहां से देखो, 5 6 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, तो एक बच गया। तो एक जमा में ए जमा में बी आ गया, हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू 0 से 9 तक हो सकती है। तो अगर ए को हम 8 ले तो हो गया 9। ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाई। अब बी की वैल्यू भी आप 9 ले सकते हो। ठीक है, तो 8 और 9 17 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है भाई साहब। देखो ये काफी बार आया है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन, और ये करने में बहुत आसान होता है। ठीक है, मैंने इसका शॉर्टकट भी बता रखा है। क्या, ये 4% है ना, तो 4% को आप क्या लिखते हो, तो 4% को अगर फ्रैक्शन में बदलते हो तो आता है 1/25। ठीक है, इसका मतलब हमारा आ जाएगा 25 और एक 26। ठीक है, ये 26 किसको मिलेगा, जो छोटे वाला है। तो छोटे वाला इसमें कौन सा है, तो छोटे वाला भाई साहब है क्रस, है ना। तो के और वी। ठीक है, अब इन दोनों का जो जोड़ है 51, वो हमारा दे रखा है भाई साहब 1785। हमारा क्या रखा है, करस मतलब 26 हमें निकालना है। तो अब 26 बटे में 51। ठीक है, 13 से कटने वाला चाहिए हमें, है ना। तो 13 से कटने वाला 13 सत्ते 91, है ना। 13 सत्ते 91 और 13 पंजे 65, ये भी कट रहा है। तो हमें ये उससे काटना पड़ेगा ना। तो 17 से काटते हैं, 17 एकम 17, 17 पंजे, है ना, 3 दिया और 3 पंजे, है ना। तो आ जाएगा हमारा ये 13 सत्ते, हाँ यही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे ये रहा। ठीक है, उसमें हम शॉर्टकट भी लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन चलो अब ये देखो नेक्स्ट। ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज किया होगा। क्यों किया होगा, क्योंकि इसमें नियरेस्ट इंटीजर दे रखे हैं ना, और ऑप्शन भी काफी पास में। देखो ये 539 हो गया, ये 300 359 हो गए, 395 हो गया, 339 हो गया, तो काफी पास पास में है। ठीक है, हमें क्या रखा है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्या दे रखा है, क्यूबोइडल बॉक्स है, क्यूबोइडल बॉक्स है। इस तरह मान लिया हमने एक बॉक्स है क्यूबोइड, क्यूबोइड की शेप में। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे स्पीयर है। कितने स्पीयर है, 32 स्पीयर है। ये इस तरह 32 स्पीयर है। ठीक है, छोड़, ये एक ही साइज के हैं। मैंने अलग अलग बना दिया, लेकिन इसमें ये एक ही साइज के है। ठीक है, तो अब क्या रखा है कि जो इसके चारों तरफ पानी भरता है, जो इन बॉलों के चारों तरफ जो पानी भरता है, उसका वॉल्यूम बताओ। तो इसका मतलब क्या कह रखा है, इसका मतलब ये कैसे निकलेगा, हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में थे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स घटा दे, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स घटा दे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा, 32 गुणा में 36 गुणा में 16, 36 गुणा में 16 माइनस में वॉल्यूम ऑफ स्पीयर मतलब 32 गोले हैं, तो 32 गुणा में, अब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 32 बटे में 7 आर का क्यूब, आर मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब मतलब 8। ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहां से देखो, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखो 32 कॉमन आ गया। ठीक है, तो 32 कॉमन आ गया। अब यहां से देखो आप क्या और आ जाएगा, तो देखो 8 दूनी 16, तो 16 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब 16 कॉमन आ गया, तो आ गया हमारे यहाँ से 4, 4 बच गया ना। तो यहाँ से 4 और लोगे तो आ गया 9 माइनस में
11 बटे में 21, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो आप, ये 32 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है, 11 बच गया, 11 बटे में 21 आ गया, 21 निम्मा भी करते हो तो 9 और ये 18, तो अगर 11 घटाते हो तो 178 आ जाएगा, ठीक है, और बटे में 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 21, अब बस भाग करना हमें, क्या करना है, मतलब ये गुणा भाग करने हैं, ये आप कर लोगे, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 8, 8 दूनी 16, 9, 9 दूनी 18, ठीक है, ये बस भाग करना हमें, और हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 17359, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, ए और बी इतने में करते हैं, और ए इतने में करता है, तो बी इसका एक चौथाई कितने में करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए हमारा करता है भाई साहब 84 में, और ए प्लस में बी हमारा करता है भाई साहब 35 में, ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 7 पंजे 35 और 12 सत्ते 84, ठीक है, 12 आ गया, तो 12 सत्ते 84, ये 5 आ गया, 7 ये 12 आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ से एफिशिएंसी आ गई हमारी 7, तो 7 से काट दोगे तो आ गया 60, ठीक है, 60 दिन में करेगा, लेकिन इस तरह कह रखा है इसका एक चौथाई काम, तो एक चौथाई कितने में करेगा, इसके एक चौथाई दिनों में, तो आ जाएगा 15, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, है ना, आसान क्वेश्चन है, मैं इसकी इंग्लिश छुपा देता हूँ और हिंदी दिखाता हूँ। कह रखा है एक दुकानदार एक जैसी शर्ट बेचता है, एक जैसी शर्ट बेचती है, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 800 है। दुकानदार ग्राहक पर निम्नलिखित दोनों ऑफर लागू करता है, दुकानदार भाई साहब ग्राहक पर दोनों लागू करता है कि जिस भी शर्ट के लिए भुगतान करता है उस पर 10%, जितनी भी शर्ट रहेगा ना प्रत्येक पर 10% की छूट देगा। अब कह रखा है कि 3 शर्ट खरीदे और एक मुफ्त पाए योजना, तो मुफ्त शर्ट समान है और उसकी कीमत इतनी है, ठीक है भाई साहब। यदि कोई ग्राहक इस ऑफर के तहत 4 शर्ट लेता है, तो सभी 4 शर्टों के अंकित मूल्य पर कितना छूट प्रतिशत क्या है, छूट प्रतिशत बतानी है। हमने मानी कि वो 4 शर्ट लेता है, कितनी लेता है, 4 शर्ट, जैसे ये कह रखा है 4 शर्ट, तो 4 का मार्क प्राइस हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 गुणा में 800, तो आ जाएगा हमारा 3200, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाले, तो अब देखो, अब ये शर्ट कितनी खरीदता है, 3, तो 3 का निकालते हैं तो आ जाएगा 3 गुणा में 800, अब प्रत्येक में कितना मिलता है, 10% का, तो आ जाएगा 9 बटे में 10, ठीक है। तो अब यहां से देखो, 0, 9 अट्ठे 72 गुणा में 3 तो 6, ये 21, तो 2160 आ गया, ठीक है। अगर 2200 होता तो 1000 आता, तो आ गया 1040 बटे में, मार्क प्राइस हमारा क्या है, 3200, ठीक है, 0 तो 0 कट जाएगा। अब यहां से देखो तो आ जाएगा हमारा 4 से कटने लग रहा है, 4 अट्ठे 4 दूनी 4 छिक 0, 8 या 24, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 32.5 हमारा आंसर, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है 2 ट्रेन है जो पैरेलल रूप पे करती हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार करवा रखा है, इतनी बार करवा रखा है, इसमें कुछ नया एलिगेशन लगाओ, यह आ जाएगा हमारा 84, यह आ जाएगा 57, इतनी बार रिपीट हो रहा है ये 72, ठीक है। अब यहां से देखो आप, आएगा 12 और ये आएगा हमारा 60 होता तो 12, अब आ जाएगा 15, तो आ जाएगा 5:3। अभी ये था हमारा फास्ट का, ये था स्लो का, यहाँ पर पूछ रखा है स्लो का और फास्ट का, तो 4:5 हमारा आंसर, ठीक है ना। 3 अच्छा ये 4 आना था, तो 4:5 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब ये देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आ रही है भाई साहब, और जो पीआरटी में तो 20 ही क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें तो ये जरूर देखना है। कह रखा आर्य एक काम को 15 दिन में कर सकती है, कितना काम बच जाएगा अगर आर्य 4 दिन काम करती है अकेले, तो अगर 4 दिन काम करा तो 4 बटे में 15 खत्म हुआ, रह गया कितना, 11 बटे में 15, तो 11 बटे 15 हमारा आंसर। बताओ कितना सिंपल सा, इसमें तो पेन भी नहीं उठाना था। क्या रखा है, ए बिजनेस को इतने में करता है, 4 मंथ के बाद बी ज्वाइन करता है पार्टनर के, उसमें 1 साल के बाद उनका प्रॉफिट इतना है, तो बी का कंट्रीब्यूशन बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेते हैं हम, तो इन्वेस्ट है यहाँ पे 37,000 गुणा में 12 बटे में, हमने बी का मानना है कि 20 रुपए लगाए हैं, 4 महीने के बाद आया है, तो लगभग
ना लगभग नहीं, केवल 8 महीने तक ही पैसे लगे हैं 8। और अनुपात हो गया प्रॉफिट का 5:4। ठीक है, तो ये काटेंगे तो आ जाएगा 2, या आ जाएगा 6, या आ जाएगा 5 दूनी। ठीक है, तो आ जाएगा 12, तो 12 तिया 36, 3, 12 सत्ते 84 और 3 87। ठीक है, तो 87 और ये हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है। हरीश एक आर्टिकल को प्राप्त करता है और इस पर लॉस होता है 8 का, फिर उसी अमाउंट से वो इतने का गेन करता है, तो ये सक्सेसिव है। क्या है? सक्सेसिव है। तो हम x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 वाला ही फार्मूला लगा के कर देंगे। तो -8 प्लस में 66 माइनस में 8 गुणा में 66 बटे में 100। ठीक है, तो एक जीरो तो ये गया, तो आ गया माइनस का 4.8। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा माइनस का 12.8। ठीक है, तो 66 में तो अगर 13 गया तो 47 है ना, तो 47.2 हमारा आंसर। बताओ, मुश्किल था। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखेगा, नंबर डिक्रीज करते हैं इतने तक तो इतना प्राप्त होता है, तो नंबर बताओ। तो अगर नंबर डिक्रीज करने के बाद 25% डिक्रीज कर दिया, कितना बच गया? 75 है ना, या 25 का करोगे तो 1/4, एक डिक्रीज कर दिया तो बच गया 3। तो 3 इक्वल टू ये है, हमें निकालना पूरा नंबर, तो 4/3, 3 अट्ठे 3 अट्ठे, तो 8 चौके 32 और ये 35 और ये हमारा 0। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या रखा? ए बी सी का इतना है, ए बी का इतना है, बी सी का इतना है, तो बी का बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए प्लस में बी प्लस में सी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45, 46 दिया तो 6 तिया 18, 12 13। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखा है? ए प्लस में बी का एवरेज 36 है, तो दुगुना कर देंगे 72। बी प्लस में सी अगर देखो तो 46 दूनी 92। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ आ गया, देखो बी 2 बार आ गया, इसमें 1 बार है, तो अगर इन दोनों के जोड़ में से ये घटा देंगे सीधा बी आ जाएगा। तो 4 ये 16, तो आ जाएगा हमारा 140 से 24 और 26, 26 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है। ये हमारा जो क्वेश्चन है सर्कुलर रेस से है। ठीक है, क्या रखा है? 3 रनर है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार पूछा गया है DSSS में, ध्यान देना है, आगे वाले पेपरों में जरूर आएगा। 3 धावक ABC एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और एक वर्ताकार ट्रैक पर एक ही दिशा में चलते हैं, और वे क्रमशः इतने सेकंड इतने सेकंड इतने सेकंड के एक चक्कर पूरा करते हैं। ट्रैक की लंबाई इतनी है, तो समय तो उसे उस समय तक ए और सी द्वारा तय की गई कुल दूरी के बीच का अंतर क्या है, जब तीनों पहली बार एक साथ शुरुआती बिंदु पर वापस आते हैं, मतलब शुरुआती बिंदु पर आते हैं। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हटा देता हूँ, हिंदी देखो आप। ठीक है, तो अब शुरुआती बिंदु का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो शुरुआती बिंदु में हम क्या करते हैं? टाइम का क्या लेते हैं? हम टाइम का हम लेते हैं भाई साहब एलसीएम। ठीक है, तो जैसे मान लिया यहां से इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, यहां से शुरू किया था, तो यहां पर ये आने में जो होता है ना, तो हम टाइम का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 48, 63 और 84, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 12 सत्ते 84 और 12 चौक 48 है ना, और हमारा आ जाएगा 7 निम 63 है ना, तो आ गया ये 3 3 9 और 9 सत्ते 63। ठीक है, आ गया, तो हमारा ये आ गया एलसीएम। ठीक है, अब यहां से देखोगे आप तो हमें ये पता लग जाएगा कि ए ने कितने लैप लिए हैं। ठीक है, और सी के लैप कितने, मतलब लैप का मतलब है चक्कर। ठीक है, अगर वो 48 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देता है, तो टोटल टाइम इतना लगा है उसको। ठीक है, 12 गुणा में 7 गुणा में 4 गुणा में 3, मैं इसको गुणा नहीं करने लग रहा, क्यों अननेसेसरी हम इसको बढ़ाए। ठीक है, अब यहां से देखो ये 12 चौक 48, तो 7 21, तो इसने 21 चक्कर मारे। ठीक है, सी कितना? 84, 84 से भाग करेंगे तो 12 सत्ते 84 होता है ना, तो आ जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, ए ने 21 चक्कर मारे हैं, सी ने 12, इनके बीच का अंतर कितना आ गया? 9 लैप का। तो ठीक है, तो 9 लैप, अब हर लैप की कितनी लंबाई है? 500, तो आ जाएगा यहाँ पे 4500। ठीक है, तो 4500 मीटर इनका अंतर है, 4500 का मतलब हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
ये रहा 20वां। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, बस हमारे ये पेपर होता खत्म। 2 ही क्वेश्चन रह गए और। ए को दिए जाने वाला न्यूनतम, देखो 3 से भाग हो रहा है तो 9 गया, 5 5 10 और 12 गया, 4 2 8, 8 16, 16 आ गया। तो 16 जमा में ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, 18 होने के लिए तो 2 हमारा आंसर। बताओ भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो ये होता है हमारा 49 दूनी, तो 49 इंटू 2 मतलब 7 बार आ जाएगा। यहाँ पर देखो 144 तो 12 आ जाएगा। ये देखो 36 दूनी तो 6 आ जाएगा। और यहाँ से देखो नीचे ये हमारा क्या है 4, ये 2 है ना, और ये 4 है ना, तो 2 रूट 2 तो आ जाएगा हमारा 4 रूट 2। ठीक है। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 दूनी तो 3 रूट 2, तो यहाँ से रूट 2 आ गया, रूट 2 ये कट जाएगा सारा का सारा। अब 12 6 4 7 13, 13 हमारा आंसर। बताओ मुश्किल था। अब आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसका डायग्राम दिखाऊंगा। अब कह रखा है गिवन मल्टीपल पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैकल्टी अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी, जिसमें साइंस डिपार्टमेंट भी है। ब्रेकर्स ऑफ फैकल्टी अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी है ना यूनिवर्सिटी में 12 है। आपने ये बताना है कौन सी फैकल्टी जो फिजिक्स स्पेशलाइजेशन में हो विद इन द साइंस डिपार्टमेंट, मतलब साइंस डिपार्टमेंट में वो फिजिक्स में हो, वो आपने बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आप, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दे रखा है फैकल्टी डिपार्टमेंट में साइंस की, देखो ये रही कितनी है 45, ठीक है। और इसमें भी फिजिक्स वाली देखो 20, इसका मतलब 45 का 20% हमें लेना है। तो 45 का 20% कितना आ जाएगा, 2/5 तो आ जाएगा 18%। तो हमें इस वैल्यू का केवल 18% लेना था, ठीक है। नहीं भाई साहब देखो 1200 था, ठीक है। 1200 का 45% मतलब आ गया 9/20, ठीक है। इसका 20% फिजिक्स है ना, 20% मतलब 1/5, ठीक है। तो ये तो गया हमारा, है ना। तो 12 में 108, 108 हमारा आंसर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। अगर मेरे पास दूसरा भी आता है ना और उसमें मैथ होगा तो मैं जरूर करवाऊंगा। डी ट्रिपल एस बी वालों, मैं आपके ऊपर काफी ध्यान दे रहा हूँ, आप भी पूरा ध्यान दो। और वो जो ग्रुप है उसमें शेयर करना आपके कैसे क्या क्वेश्चंस आने लग रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी और पेपर के साथ।